जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब बच्चे? मैं उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये कोर्स जो है वो स्टैटिस्टिक्स है। जैसे मैंने आपको पहले लेसन में पहले इंट्रोडक्टरी सेशन में बताया था कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो यू कैन से दिस सब्जेक्ट इज कज़न ऑफ मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स जो बच्चे मैथमेटिक्स से फेमिलियर हैं या मैथमेटिक्स का में इंटरेस्ट रखते हैं उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट उनको महसूस होगा। और जिन बच्चों को अफिलिएशन नहीं है मैथमेटिक्स से या वो उसको मैथमेटिक्स को डिफिकल्ट महसूस करते हैं तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर देम टू के बिकॉज स्टैटिस्टिक्स जो मैं जिस तरीके से इसको प्लान कर रहा हूँ और जिस तरह से मैंने इसको डिज़ाइन किया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसमें मुश्किल नहीं होगी। लेकिन फिर से वही बात है कि आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है और इसको रिवाइज करना है बिकॉज़ फिर से वही बात है कि ये आपको करने से ही आएगा। इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे तब ही आपको इसकी समझ आएगी। इसमें रट्टा नहीं चलना, आप लोगों ने इसको समझने की कोशिश करनी है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती, तो यू आर ऑलवेज़ वेलकम। आप मुझे पूछें, आप मेरे साथ राब्ता करें, ग्रुप में बा क्वेश्चन करें, ग्रुप के अलावा क्वेश्चन करें। आप मुझे ऑफ़िस में आके मिलें जब आप कैंपस पे आएँ, तो इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। तो इस ऐसा है कि इसका जो प्रैक्टिकल है, 2 इसके थ्योरी के लेसन हैं और 1 प्रैक्टिकल का लेसन है। अब यहाँ से अगर आप देखें, तो ये कोर्स जो है स्टैटिस्टिक्स 3-2-1 है। 2 का मतलब है कि 2 लेसन थ्योरी के हैं और 1 लेसन आपका प्रैक्टिकल का है। यानी वीक में 3 लेसन होंगे, ये 2 थ्योरी के होंगे और 1 प्रैक्टिकल का होगा। तो प्रैक्टिकल इस सब्जेक्ट में जो होगा वो आपका कैलकुलेशन ही होंगी, न्यूमेरिकल ही आपने करने होंगे। दैट विल बी प्रैक्टिकल, वही आपका प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, कोई अलग से कोई लैब में नहीं जाना या लैब में जाके कुछ ऐसा नहीं करना कि जिससे जिसमें मतलब कोई साइंटिफिक वर्क इन्वॉल्व हो। इसका जो प्रैक्टिकल है वो आपने इसी तरह से न्यूमेरिकल आपको दिए जाएंगे, आप न्यूमेरिकल को ही सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल्स को अपने पेपर पे लिखेंगे और उसको हल करने की कोशिश करेंगे। डाटा दिया होगा, डाटा डाटा पे डिफरेंट टेक्निक्स, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स जो हैं जो हम पढ़ेंगे वो आप उसको परफॉर्म करके देखेंगे। ठीक होगी बात। अब ये है कि थोड़ा-सा मैं आपको ये बता दूँ कि जो सिचुएशन करंट हमारे मुल्क में चल रही है कोरोना वायरस के की वो अनफॉर्चुनेटली वो सिचुएशन वेरी क्रिटिकल होती जा रही है। और बेटा आप लोग बहुत एहतियात करें, मास्क लगाएँ और जो हाथों को धोते रहें और कम से कम सोशल इंटरेक्शन आई मीन मिंगल कम से कम हो। कम से कम कोशिश करें फासला मेंटेन रखें आपस में और खाने-पीने में, बैठने-उठने में अपना एहतियात करें। हाइजीन को भी मॉनिटर करें और उसको कंट्रोल करें। बेटा ये आजकल सिचुएशन वेरी क्रिटिकल, जो कोरोना के पेशेंट हैं वो दिन ब दिन रिपोर्ट होते जा रहे हैं। तो हम अगर एहतियात नहीं करेंगे ना बेटा तो फिर हमारे लिए ही प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए प्लीज़ इस चीज़ को मद्देनज़र रखें और इस चीज़ को फ़ॉलो करें बिकॉज़ देखें अब ये एक क्राइसिस सिचुएशन से मुल्क गुज़र रहा है। आप लोगों को इस चीज़ का ख़्याल करना है, ठीक है? चलें लेसन अब हम शुरू करते हैं। जो आज का पहला टॉपिक मैंने डिसाइड किया है, वो है क्लासिफ़िकेशन ऑफ डेटा। तो सबसे पहले जो डेटा एक लफ़्ज़ है, डेटा मैंने आप से पहले भी शेयर किया था। डेटा जो होता है वो होता है रॉ फैक्ट को कहते हैं, जो एक फैक्ट है, जो एक इन्फॉर्मेशन है, जो एक आप कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन भी कह सकते हैं, फैक्ट भी कह सकते हैं, जो एक रॉ फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होता है, उसको डेटा कहते हैं। ठीक है?
तो वो न्यूमेरिक फॉर्म में भी हो सकता है, वो टेक्स्ट फॉर्म में भी हो सकता है, कोई इंफॉर्मेशन भी हो सकती है और कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो सकती है, तो उसको डाटा कहते हैं। ठीक है। और ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन एक मेथड होता है जिससे हम इस डाटा को या इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, रॉ फैक्ट को गैदर करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन समटाइम्स सम जो स्टैटिस्टिशियंस हैं वो ऑब्जर्वेशंस का लफ्ज भी यूज करते हैं डाटा के लिए, डाटा के लिए ऑब्जर्वेशंस का भी लफ्ज यूज करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा का मतलब ये है, classification is the process of arranging the collected data into classes. So in this आप, ये एक प्रोसेस है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन मीन और उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको अरेंज करना, डाटा को किसी तरीके से उसको क्लासिफाई करना, तो उसको मतलब ऑर्गेनाइज करना कहते हैं इसको। क्लासेस टू सब क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। Classification is the process of arranging the collected data into classes uh, and to subclasses, into subclasses according to their common characteristics. This is the general definition. Classification is the process of arranging collected data into classes and to सब क्लासेस। आप डेटा को, सेम कैटेगरी के डेटा को एक क्लास में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और उसकी सब क्लास भी बना सकते हैं। अभी बेसिकली आप यहाँ पे इसको इसी तरह से देख लें, आगे जब एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा देन यू विल अंडरस्टैंड इट क्लियरली अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लासिफिकेशन जैसे कि है, क्लासिफिकेशन इज द ग्रुपिंग ऑफ रिलेटेड फैक्ट्स इनटू क्लासेस और सॉर्टिंग ऑफ लेटर्स इन पोस्ट ऑफिस। दिस इज वन वन ऑफ द एग्जांपल। अगर मैं इसको थोड़ा सा डाउन जाऊं तो आपको ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। क्लासिफिकेशन ये है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूँ कि जैसे यहाँ पे है कि नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग बाइसिकल्स इन 2021 अक्रॉस डिफरेंट सिटीज। डिफरेंट सिटीज नहीं हम करेंगे, यहाँ पे रीजन्स कर लेंगे, रीजन्स कर लेंगे। ठीक है। तो डिफरेंट रीजन्स में जो जो फर्में बाइसाइकिल प्रोड्यूस करती हैं, बनाती हैं 2020 के ईयर में, तो उन उनकी उनका नंबर कि पंजाब में कितनी है, पंजाब में कितनी है, 10 हैं। सिंध में कितनी है, 15 हैं। बलूचिस्तान में कितनी है, 6 हैं। और केपीके में कितनी है, 4 हैं। दिस इज वन ऑफ द क्लासिफिकेशन। आपने इसको, ये जो डाटा हमें मिला है ये एक क्लास की सूरत में डेटा हमें मिला है। फॉर एग्जांपल पंजाब में एक क्लास है, दिस इज वन ऑफ द क्लास। एक क्लास में डाटा को ऑर्गेनाइज किया गया है कि नंबर ऑफ फर्म्स कितनी है, टोटल फर्म्स कितनी है, वो किस तरह के साइकिल्स बनाती हैं, दैट इज डिफरेंट स्टोरी। वो जब हम टाइप्स ऑफ साइकिल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकिल के बच्चों वाले साइकिल बनाती हैं, सबसे छोटे वाले साइकिल बनाती हैं, या उससे बड़े वाले साइकिल बनाती हैं, या बड़ों वाले साइकिल बनाती हैं, तो वो 3 सब कैटेगरीज हो जाएंगी। तो ये जो सबसे ऊपर वाला है ये साइकिल्स, सिंपल एक जनरल क्लास हमने बना ली है कि साइकिल्स, जनरल साइकिल्स बनाने वाली जो फर्म्स हैं वो पंजाब में कितनी है, 10 है। दिस इज फर्स्ट क्लास। ये एक क्लास है जिसमें हमने डाटा हमारे पास है उस फर्स्ट क्लास का। जब अगर इस 10 फर्में अगर पंजाब में है तो पंजाब इस 10 फर्मों में से कितनी ऐसी हैं जो बच्चों के साइकिल बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल देर में भी दो बच्चों वाली होंगी, दो जो है थोड़े, 4 थोड़े बड़ों वाली होंगी, या 3 जो है वो मिडल वाली होंगी। आई मीन साइज के अकॉर्डिंगली ना, जैसे साइकिल कुछ ऐसी भी होंगी जो जो
एक्सरसाइज एक्सरसाइज मशीन्स की तरह की जो बाइक्स होते हैं वो भी बनाती होंगी। तो हम अगर थ्री कैटेगरी, ये जो चार कैटेगरीज मैंने आपको बताई हैं, तो ये सब क्लासेस है इस फर्म्स की। फर्म्स हमारी क्लास है, हायर क्लास है, आई मीन मेन क्लास है। तो डिफरेंट टाइप्स की बाइसाइकिल बनाने वाली जो फर्म्स हैं वो सब क्लासेस होंगी। तो इन दिस वे डाटा कैन बी क्लासिफाइड। तो ये डाटा जो है क्लासिफाई इस तरीके से होता है इनटू क्लासेस एंड सब क्लासेस। समझ आ रही बात की? तो ये एक एग्जांपल मैंने पहले ही आपको थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया। तो क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस of arranging the collected data into classes and to subclasses according to their common characteristics। common characteristics जो है बाइसाइकिल या बाइक जो है वो कॉमन करेक्टरिस्टिक है। जैसे कि बच्चों के खेलने वाला भी बाइक हो सकता है, एक्सरसाइज वाला भी बाइक हो सकता है, एल्डर्स के चलाने वाला भी बाइक हो सकता है, और कॉमन पब्लिक जो यूज करती है वो भी बाइक ही है। ठीक है। और कॉमन करेक्टरिस्टिक्स की बेस पे हम कलेक्टेड डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं इनटू क्लासेस एंड टू सब क्लासेस। ठीक है। क्लासिफिकेशन इज द ग्रुपिंग ऑफ रिलेटेड फैक्ट्स इनटू क्लासेस। ठीक है। तो आगे चलें। ये आपका फर्स्ट, इसको हम यहाँ से अपर कर देते हैं और इसको हम अगेन हम इसको यहाँ से अपर केस कर देंगे। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अब डेटे की क्लासिफिकेशन की डिफरेंट टाइप्स हैं। फर्स्ट है जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, सेकंड है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन एंड क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा है जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन या स्पेटियल क्लासिफिकेशन इसको कहते हैं। ये बेसिकली रीजनल क्लासिफिकेशन होता है। जो डाटा हमें मिलता है रीजन की बेस पे, रीजन के रिलेटेड जो डाटा हमें मिलता है वो हम जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन में उसको हम कंसिडर करते हैं। दिस क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा is based on the geographical और लोकेशनल डिफरेंसेस ऑफ द डेटा। यानी कि जो जियोग्राफिकल लोकेशन की बेस पे हमें डाटा मिलता है किसी एरिया से, किसी एरिया का स्पेसिफिकली किसी एरिया का जो डाटा हमें मिलता है, डिफरेंट एरियाज का हमें जो डाटा मिलता है उसको हम जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। या जियोग्राफिकल दिस टाइप ऑफ डेटा या दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा इज कंसिडर्ड एज जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है। फॉर इंस्टेंस जैसे मैंने आपको बताया, एग्जांपल बताई कि जो बाईसाइकिल्स बाइक्स बाइसाइकिल्स प्रोड्यूस करती हैं फर्म्स डिफरेंट एरियाज में। फॉर एग्जांपल पंजाब में सिंध में, बलूचिस्तान में, केपीके में। तो और जिस जिस तरह की बाइसाइकिल्स प्रोड्यूस करती हैं तो हम उनकी डिटेल नंबर ऑफ फर्म्स हम बता सकते हैं एरिया के हिसाब से। अब आगे इन 10 में से हम कर सकते हैं कि लाहौर में कितनी है, अ, सियालकोट कितनी है। ठीक है ना। और सियालकोट कितनी है, फिर आपकी साहिवाल कितनी है, फैसलाबाद कितनी है। ठीक है ना। तो ये आप उसको फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं या उसकी सब क्लास में भी आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो मकसद ये है कि आपको दिस इज सब क्लास। देखिए ना, ये मेन क्लास थी पंजाब। पंजाब में 10, टोटल 10 हैं, और 10 में से लाहौर में कितनी है वो भी मिल सकती है आपको इन्फॉर्मेशन, वो डाटा भी आपको मिल सकता है। लाहौर में कितनी है, सियालकोट, साहिवाल, फैसलाबाद। अब सिंध के मुख्तलिफ शहरों में कितनी कितने कितने फर्म्स अवेलेबल हैं जो बाईसाइकिल को प्रोड्यूस करती हैं। तो वो जो डाटा आपके पास आएगा वो आपका जियोग्राफिकल डेटा होगा। समझ आ रही है आपको बात? और अगर हम ओवरऑल बात करेंगे अकेले पंजाब की, कि पंजाब में कितनी नंबर ऑफ फर्म्स हैं जो बाइसाइकिल प्रोड्यूस करती हैं टोटल, हर तरह का बाइसाइकिल मिला के,
तो वो एक क्लास है। पंजाब इज वन ऑफ द क्लास एंड नंबर ऑफ फर्म्स, टोटल नंबर ऑफ फर्म्स जैसे कि 10 है, तो ये भी एक क्लास का डाटा है। दिस इज प्राइमरी क्लास, डेटा ऑफ प्राइमरी क्लास। अगर आप इसकी डिटेल्स के अंदर चले जाएं कि 10 में से बच्चों का साइकिल मतलब टॉयज बनाने वाली फर्म्स कितनी हैं, एक्सरसाइज बाइक्स बनाने वाली कितनी हैं, यहाँ बड़ों के यूज़ करने वाली बाइक्स बनाने वाली फर्म्स कितनी हैं, तो वो सब क्लास हो जाएगी, डेटे की सब क्लास हो जाएगी। इसी तरह से वाइल इन पैरेलल व्हेन यू कम इनटू द प्लेसेस, प्लेसेस में जब आप सिटीज की बात करते हैं कि पंजाब में किस किस सिटी में वो फर्म अवेलेबल है, तो वो पंजाब की सब क्लास हो जाएगी। ठीक है, तो this is one of the example how you geographical how your geographical classification is present। ठीक है ना, तो अब ये देख लें। ठीक हो गई, ये आपका हो गया जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। दिस इज जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, ऐसी क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा जो कि बेस करें जियोग्राफिकल लोकेशन पे, जियोग्राफिकल जियोग्राफी की बेस पे आपको जो डेटा मिलता है, जब आप उसको ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसको आप कहते हैं कि दिस इज जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। ठीक है, अब इसकी एक और कोई और भी एग्जांपल हो सकती है, लाजमी नहीं है कि बाइक वाली ही एग्जांपल आपने देनी है। फॉर एग्जांपल आप आप और भी कोई कोई एग्जांपल आप देख सकते हैं कि है वो कुछ भी, एनीथिंग एनीथिंग यू कैन थिंक ऑफ। एक ये तो मैंने आपको बेसिक आपको एक आइडिया दिया है ना, एक छोटी सी एग्जांपल दी है। तो आप जो है वो डाटा आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि जो जो लेवल ऑफ पोल्यूशन, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि लेवल ऑफ नॉइज पोल्यूशन इन जो लेवल ऑफ नॉइज पोल्यूशन, हम सिटीज़ लिख देते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मेजर सिटीज़, पंजाब लाहौर, लाहौर लिख देते हैं हम, कराची लिख देते हैं हम, इस्लामाबाद लिख देते हैं। ठीक है ना, इसको हम और भी लिख सकते हैं, गिलगित लिख देते हैं फॉर एग्जांपल, या पिशावर लिख देते हैं। तो वहाँ पे नॉइज, लेवल ऑफ नॉइज पोल्यूशन, उस उन सिटीज में लेवल ऑफ नॉइज पोल्यूशन क्या है, देयर शुड बी यूनिट फॉर दैट। उस लेवल ऑफ नॉइज पोल्यूशन को मेजर करने का जो यूनिट होता है, उस यूनिट में उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डेटा। तो आपके पास नॉइज पोल्यूशन का डाटा, आपको सिटी में कितना नॉइज पोल्यूशन है या कितना एयर पोल्यूशन है, उसी तरह से उसका भी एक स्पेसिफिक यूनिट होगा, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको आपको वो भी मिल सकता है। ठीक है, आप उसमें फिर लाहौर के डिफरेंट एरियाज में भी आप जा सकते हैं। सो यू कैन हैव डाटा ऑन द बेसिस ऑफ क्लासेस एंड देयर सब क्लासेस। ठीक है, तो हम इसको जस्ट इसको रिवर्स कर देते हैं, अनडू कर देते हैं, ताकि वही वापस आए। ये तो मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल देने के लिए किया था। तो ठीक है, बात आगे चले। सेकंड क्लासिफिकेशन जो है, सेकंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है, वो क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। ये क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है, ये व्हेन डेटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, इट इज नोन एज क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। टाइम की बेस पे जब हम डेटे को ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको अरेंज करते हैं, तो वो आपका that type of classification of data is known as chronological classification। जैसा कि एक फर्म की with the passage of time sales, जो एनुअल सेल है, फॉर एग्जांपल 2016 में एक फर्म की जो सेल थी टोटल वो 20 lakhs थी, और 2017 में 15 लाख थी, 2018 में 16 lakhs थी, 19 में 11 थी, 20 में 9 थी, और 21 में 10 थी। तो टाइम जैसे देखें ना, ये टाइम आपको दिखाया गया 16, 17, 18, 19, 20, 21। तो ये देखें
6 सालों का टाइम है और उसमें उसकी प्रोजेक्शन दिखाई है कि प्रोडक्शन आई मीन उसकी सेल कितनी थी उसकी। फॉर एग्जांपल यू कैन आल्सो राइट दी जो है आप इसमें उसका एक्सपेंडिचर भी लिख सकते हैं, एक्सपेंडिचर भी लिख सकते हैं, उसका प्रॉफिट भी लिख सकते हैं। यू कैन आल्सो राइट उसका प्रॉफिट भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं ना। तो इस 20 सेल है अगर फॉर एग्जांपल, तो मे बी 5 लाख उसका एक्सपेंडिचर हो और उसका प्रॉफिट जो है वो 10 लाख हो। ये दिस इज एन एग्जांपल। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो आपको टेबल में मिल रही है तो इसको हम डाटा कहेंगे। ठीक होगी बात। अब मैं इसको यहीं पे एक आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसको फिल अप कर लेता हूँ जस्ट जस्ट फॉर एग्जांपल कि आप लोगों को आसानी से चीज़ का पता चले। अब देखें दिस इज नोन एज अ टेबल। अब मैं टेबल का भी आपको बता दूं थोड़ा सा। देखें ये जो चीज है ये ईयर्स हैं। ये जो जो मैंने ये हाईलाइट किया है ये आपका एक दिस इज योर वर्टिकल इन वर्टिकल पोजीशन। ये जो हाईलाइट किया हुआ है सारा ये एरिया जो है ये एक ब्लॉक जो है दिस इज नोन एज कॉलम। इसको हम कॉलम कहते हैं। ठीक है, दिस इज कॉलम, वन कॉलम, टू कॉलम, दिस इज सेकंड कॉलम। ये सेल्स का दूसरा कॉलम है, एक्सपेंडिचर का तीसरा कॉलम है और प्रॉफिट का चौथा कॉलम है। और इसी तरह से अगर हम हॉरिजेंटल देखें तो ईयर्स सेल्स एंड दिस इज, और ये जो हॉरिजेंटल ब्लॉक मैंने हाईलाइट किया है ये रोज है, दीज आर रोज। और इसी तरह से ये भी रोज है, सेकंड रो है, ये आपकी थर्ड रो है, ये आपकी ये चीज आपको आगे भी काम आएगी, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। ये फोर्थ रो है और ये आपकी फिफ्थ रो है, ये आपकी सिक्स्थ रो है और ये आपकी सेवंथ रो है, ये आपकी सेवंथ रो है। ठीक है, तो ये जो टेबल है ये आपका कितना है, ये आपका मैं इसको ऐसे लिख लूंगा कि दिस इज योर टेबल 4x7 है। दिस इज योर 4x7 टेबल, 4x7 because it contains 4 columns and 7 rows। तो दिस इज योर 4 by 7 टेबल, दिस इज योर 4 by 7 टेबल। तो ये आपकी डेटा क्लासिफिकेशन है, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें आप टाइम की बेस पे डेटे को अपने डाटे को अरेंज करते हैं और उसको प्रेजेंट करते हैं। आपको समझ आई बात? इसको मैं रिवर्स कर जस्ट टू रिमूव इट, इसको बैक उसी पोजीशन पे ले जाता हूँ बिकॉज ये तो मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये किया था। तो अब आगे आ जाता है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पहले पता चल गया, पहले दो वाली जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन और क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एंड थर्ड इज qualitative classification. In this classification, the data are classified on the basis of descriptive characteristics or on the basis of attributes like sex, literature, region, education, etc. This data cannot be quantified. Quantified की मतलब ये होता है कि न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल वैल्यू, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको न्यूमेरिकल वैल्यूज में नहीं लिखा जाता। ये किसी भी चीज के करेक्टरिस्टिक्स को या उसकी खसूसियात को रिप्रेजेंट करता है। ये डाटा जो है वो सिर्फ आपको रिप्रेजेंट करता है कि जो एक फॉर एग्जांपल एक पर्सन है तो उस पर्सन की लिटरेसी क्या है, उसकी मतलब एजुकेशन क्या है, उसका रिलीजन क्या है या रीजन क्या है, या रिलीजन भी लिखा जा सकता है यहाँ पे। एजुकेशन है,
उसका रिलीजन क्या है, उसका यू कैन से रीजन में वो एथनिसिटी भी आ जाती है। इसके अलावा और बहुत सारी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो इसमें दिस इज योर क्वालिटी, इट इट रिप्रेजेंट द क्वालिटी क्वालिटी ऑफ दैट पर्सन और दैट आइटम जिसकी हम बात करने जा रहे हैं। तो वो उसके करेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, दिस इज क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, दिस इज क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। जब आप किसी भी चीज की बात करेंगे, उसकी उसकी आप सिर्फ रिप्रेजेंट करेंगे कि वो कितनी, उसकी किस लेवल की उसकी एजुकेशन है, किस लेवल उसका रिलीजन क्या है, उसकी किस रीजन से बिलोंग करता है, मेल है फीमेल है, तो दैट will come into qualitative classification of data. इसमें one way classification है, when data are classified into one class according to one attribute only, then the classification is said to be one way classification. जब एक डेटा क्लास की फैक्ट्स, ये फैक्ट्स डेटा को ही कह रहे हैं ना, तो डेटा इज इटसेल्फ प्लूरल, तो आ रहेगा। Facts data are classified into one class according to one attribute only. ये आप नोट करें, वन वे क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ एक डेटे की एक क्वालिटी को कंसिडर किया जाता है, या उसकी एक क्वालिटी को कंसिडर किया जाता है। तो देन द क्लासिफिकेशन इज सेड टू बी वन वे क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जांपल, एक यूनिवर्सिटी में या एक कॉलेज में या एक इंस्टीट्यूशन में डिफरेंट फैकल्टीज होती हैं। तो फैकल्टीज, अब देखें, फैकल्टीज डिफरेंट फैकल्टीज हैं। उसमें मैंने लिखा है कि जो है वो आर्ट्स है, आर्ट्स है, आर्ट्स में कितने स्टूडेंट्स हैं 150। साइंस है, साइंस में कितने स्टूडेंट हैं 221। कॉमर्स है, कॉमर्स में कितने हैं 123। इंजीनियरिंग में कितने हैं, मैथमेटिक्स में कितने हैं, इकोनॉमिक्स में कितने हैं। अब देखें, ये जो डेटा की क्लासिफिकेशन है, ये एक एट्रीब्यूट की बेस पे है, वन एट्रीब्यूट की बेस पे है। ठीक है, वन एट्रीब्यूट की बेस पे हम ऐसे कहेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसमें सिर्फ नंबर ऑफ स्टूडेंट बताए हैं। इसमें ये नहीं बताया कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने रूरल हैं, कितने जो है अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं, कितने मुस्लिम हैं, कितने हिंदू हैं, कितने, ये कुछ नहीं बताया हुआ। सिर्फ इतना बताया हुआ है कि इस फैकल्टी में आर्ट्स में इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, साइंस में एक नंबर बताया हुआ है, कॉमर्स में इतने हैं, इंजीनियरिंग में इतने हैं, सो ऑन। ठीक है ना। तो दिस इज क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन वन एट्रीब्यूट, नंबर ऑफ स्टूडेंट ओनली। दिस इज वन एट्रीब्यूट, वन करेक्टरिस्टिक। नंबर ऑफ स्टूडेंट को हमने फोकस किया है, वो हमारा इंटरेस्ट है, और उसको हमने लेके चलना है। दिस इज वन ऑफ द क्लासिफिकेशन, वन वे क्लासिफिकेशन। इसको वन वे क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा कहेंगे कि हम डेटा को सिर्फ एक एट्रीब्यूट की बेस पे, जो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट है, हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलें। टू वे क्लासिफिकेशन, when facts are classified into two classes according to one attribute only, then the classification is said to be two way classification। अब उस वन एट्रीब्यूट की फर्दर डिवीजन है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात की थी, अब नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम डिवाइड कर देते हैं उसमें। फॉर एग्जांपल 150, या ये जो फिगर, जो सारी इंफॉर्मेशन, ये जो डेटा हमारे पास है, इसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से गर्ल्स कितनी है, बॉयज कितने हैं। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये मैंने आपको पहले से बता दिया, डाटा कुड बी ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ टेबल। ये टेबल मैंने आपको बता दिया कि 3 रोज हैं, 2 कॉलम है, टू टू 2 रोज हैं, 2 कॉलम है, 3 रोज हैं, 4 कॉलम है। तो उलट भी लिखा जा सकता है, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना। अब देखें, जब उसमें देखा गया, उसको टू वे क्लासिफिकेशन में हम डेटा को लेके आए हैं, तो उसमें बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, उस 150 को ही स्प्लिट कर दिया गया है कि उसमें से 100 बॉयज हैं और 50 गर्ल्स हैं। और इसी तरह से साइंस में 120
बॉयज हैं और 100 गर्ल्स हैं एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसमें दिस इज टू वे क्लासिफिकेशन, दिस टू वे क्लासिफिकेशन एंड इन इन दिस क्लासिफिकेशन यू कैन से, इसको मैं ब्लू कर देता हूँ, दिस इज सेकंड लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन एंड दिस इज फर्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, इसको डिफरेंट नेम दे देते हैं। ये टू वे क्लासिफिकेशन है जिसमें हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की आगे कैटेगरी डिफाइन कर ली है कि उसमें स्प्लिट कर दिया स्टूडेंट्स को कि आगे उसमें बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितने हैं। देखिए इसमें करेक्टरिस्टिक्स, उसके करेक्टरिस्टिक्स को लेके हम आगे चले हैं। देखिए स्टूडेंट है, स्टूडेंट की करेक्टरिस्टिक्स ये है कि उसकी जेंडर क्या है, जेंडर की बेस पे हमने स्टूडेंट्स को सेग्रीगेट कर लिया है, उनको स्प्लिट कर दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को जेंडर की बेस पे हमने स्प्लिट किया है कि बॉयज कितने हैं गर्ल्स कितनी है, ठीक है, जेंडर की बेस पे। समझ आ रही है आपको बात? ये क्वालिटेटिव डेटा है, इस क्वालिटेटिव डेटा में हमने जो डेटा हमारे पास है उसको एट्रीब्यूट की बेस पे, करेक्टरिस्टिक्स की बेस पे, करेक्टरिस्टिक्स जो है वो जेंडर है या जिसको हम सेक्स कह रहे हैं, वो आपका क्लासिफिकेशन उसकी बेस पे हम कर रहे हैं डेटे की। स्टूडेंट्स एक एक जनरल क्लासिफिकेशन है, या आप कह सकते हैं कि स्टूडेंट जो है वो एक आपकी मेजर क्लास है। अब उन उसके अंदर हम बेस्ड ऑन करेक्टरिस्टिक्स जो कि जेंडर है, हमने इसको डिवाइड कर दिया, डेटे को हमने डिवाइड कर दिया, और दिस डेटा इज नोन एज टू वे क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। तो इसमें हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को स्प्लिट कर दिया है बॉयज और गर्ल्स। अब थर्ड लेवल पे आ जाएं, जब इसको हम फर्दर इन बॉयज और स्टूडेंट्स को हम फर्दर आगे कैटेगराइज करेंगे, तो थर्ड थ्री कैटेगरी में चला जाएगा ना, दिस इज थ्री वे और मल्टीपल क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, इसको कहते हैं। व्हेन फैक्ट्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू मोर देन वन एट्रीब्यूट एंड व्हेन ईच क्लास इज सब डिवाइडेड इनटू मोर देन टू क्लासेस, देन द क्लासिफिकेशन इज सेड टू बी थ्री वे और मोर मल्टीपल क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब देखें, इसमें स्टार्ट हमने किया था नंबर ऑफ स्टूडेंट से, नंबर ऑफ स्टूडेंट से बात आई थी आगे अर्बन और रूरल, ठीक है। ये सेकंड लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन था। अब उस अर्बन में भी हमने फर्दर डिवाइड कर दिया कि बॉयज कितने हैं गर्ल्स कितने हैं, ठीक है ना। तो बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितने हैं, हमने उसको थर्ड थर्ड कलर दे दिया, ठीक है। अब आपको समझ आ रही है कि अगर मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा डाउन करूँ ताकि आपको दोनों विजिबल हो जाए। अब देखें ऊपर ऊपर जो था बॉयज था, बॉयज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स था, वन वे क्लासिफिकेशन। फिर वो जेंडर की बेस पे बॉयज कितने थे गर्ल्स कितनी थी, सेकंड लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन आ गया। फिर उसके बाद उसमें क्लासीफाई फर्दर कर दिया कि इसको मैं ग्रीन कर लेता हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, और दूसरे को मैं कुछ और कलर दे देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, आपके लिए बेटा आसानी रहेगी, इस वजह से मैंने इसको चेंज कर दिया। तो इसमें चेंज कर दिया, ठीक है ना। तो हमने उसको कैटेगराइज कर दिया कि ये जो अर्बन एंड रूरल है, दिस इज आल्सो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट का एक करेक्टरिस्टिक्स है या एट्रीब्यूट है, स्टूडेंट की एक खसूसियत है कि ये गांव से है और ये शहर से है। दिस इज वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स का ये करेक्टरिस्टिक्स ही है ना कि आप उसकी बेस पे उनको क्लासिफाई कर रहे हैं कि जी रूरल एरिया से कितने लोग हैं और अर्बन अर्बन एरिया से कितने लोग। तो इस तरह से अगर आप इसको फर्दर लेके चलें, फर्दर भी आप इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, तो वो मल्टीपल क्लासिफिकेशन में आ जाएगा। जैसे कि अर्बन अर्बन एरियाज में बॉयज हैं, बॉयज में आप देखें हिंदू कितने हैं और मुस्लिम कितने हैं। अब ये भी दिस इज ऑल्सो एन एट्रीब्यूट। अब उस रिलीजन रिलीजन की बेस पे, दैट इज आल्सो एन एट्रीब्यूट, उसकी बेस पे आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को क्लासिफाई भी कर सकते हैं फर्दर, एंड दैट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन एट फोर्थ लेवल विल बी
कंसिडर्ड एज मल्टीपल क्लासिफिकेशन। तो उसको हम मल्टीपल क्लासिफिकेशन, जो थ्री वे क्लासिफिकेशन थर्ड लेवल से ऊपर जब हम क्लासिफिकेशन को लेके जाते हैं फोर्थ फिफ्थ सिक्स लेवल पे, तो दैट विल नोन एज मल्टीपल क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। तो आई थिंक दिस इज अ बिट क्लियर। और जो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा है, उसमें हम जो है किसी करेक्टरिस्टिक्स की बेस पे हम डेटे को इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो मैं फिर से दोहरा देता हूँ इसकी जो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। इन दिस क्लासिफिकेशन the data are classified on the basis of descriptive characteristics or on the basis of attributes like literacy, sex, region, education, religion, etc. This data cannot be quantified. तो अब देखें ना, हम जेंडर को नंबर में मेजर ऐसे नहीं कर सकते ना बेटे। तो अब हम डायरेक्टली उसको मेजर नहीं कर सकते, बट वी कैन क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। जेंडर की बेस पे हम डेट अपनी इंफॉर्मेशन डेटा को और क्लासीफाई करके प्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसमें वन वे क्लासिफिकेशन है, टू वे क्लासिफिकेशन है, और उसमें थ्री वे और मल्टीपल क्लासिफिकेशन मौजूद है, जो कि बेस करती है एक खास एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट की बेस पे हम उसको क्लासिफाई डेटा को कर लेते हैं। तो बाकी मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो वीडियो हमारी हो वो आधे घंटे की हो, आधे घंटे से ज़्यादा की ना हो, क्योंकि फिर वो ट्रांसफ़र करने में आप तक पहुँचने में डिफ़िकल्टी होगी। तो नेक्स्ट सेगमेंट में, नेक्स्ट पार्ट में हम क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन और आगे जो कॉन्सेप्ट है उसको